बजट 2026 की अगर बात करें तो जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए क्या क्या डेवलपमेंट्स, क्या क्या उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ इस बजट से हमें देखने को मिलती हैं, और क्या क्या रिलीफ दिया गया है बिजनेस कम्युनिटी को, और क्या क्या तरह की जो आप कह लें टैक्स रिलेटेड लॉज स्ट्रिक्ट किए गए हैं, ज़्यादा पेनल्टीज जो हैं वो हाई की गई हैं बिजनेस सेक्टर के लिए, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें इस बजट से मिलती हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बजट 2026 की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या क्या रिलीफ, क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो दिए हैं बिजनेस सेक्टर को, बिजनेस कम्युनिटी को, इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर को। किन किन इंडस्ट्रीज़ में अब अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, क्या क्या टैक्सेस, कितने कितने टैक्सेस कम किए गए हैं, ये सब मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। आप चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। 7 मेजर अपडेट्स हुई हैं प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ के हवाले से, पेनल्टीज के हवाले से, सैलरी क्लास रिलीफ और डिजिटल इकॉनमी। हम बात करते हैं सबसे पहले जो पेनल्टीज़ के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन में आपको शो हो रहा है कि जो टैक्स लेट फाइलिंग जो पेनल्टीज हैं, लेट टैक्स जो इंडिविजुअल पहले अपना सबमिट करता था उसको लेट पेनल्टीज के हवाले से इंडिविजुअल को 1,000 रुपये पहले देना पड़ता था, मगर अब जो है वो 25,000 रुपया गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है अगर कोई भी टैक्स रिटर्न अपनी इंडिविजुअल लेट जमा करवाता है। तो ये लेट प्लेंटी चार्जेस हैं विच इज़ हायर, लाइक 25% हायर हैं। इसी तरह जो AOP हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, कंपनीज स्मॉल स्केल की जो होती हैं, वो उसमें पहले 1,000 था लेट फ़ी के साथ, अब वो 50,000 कर दिया गया है। उसी तरह कंपनी जो हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, वो जो लेट अपनी फाइलिंग करती थी उनको भी 1,000 रुपये से उनका जो लेट फ़ी चार्जेस 1,00,000 रुपया कर दिया गया है। इस हवाले से अगर बात बताएं तो पेनल्टीज़ में काफ़ी हमें सख्ती देखने को मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट है कंपनीज़ के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए कि वो अपनी टैक्स फाइलिंग टाइम पर करें। इसके साथ अगर मैं बताऊँ तो जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है वो मिली है प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। हमें बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिला है। प्रॉपर्टी आप जब परचेज़ करते थे पहले तो 2.5% आपको टैक्स पे करना पड़ता था, मगर अब आपको 1.25% टैक्स पे करना पड़ेगा। 50% रिडक्शन कर दी गई है प्रॉपर्टी परचेज करने के हवाले से। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते थे पहले तो आपको 5.5% टैक्स देना पड़ता था, अब आपको जस्ट 2.75% टैक्स देना पड़ेगा। मीन्स के 50% टैक्स रिडक्शन हुई है कि प्रॉपर्टी बाय करें, सेल करें, उनकी टैक्सेस में 50% की हमें जो है वो कमी देखने को मिली है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट वालों के लिए हमें देखने को मिला है। इसके अलावा मैं बताऊँ तो जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है, जिसको हम CBT टैक्स कहते हैं, जो ऑन फाइनेंशियल एसेट्स पर जो है पहले अदा किया जाता था, अब कैपिटल वैल्यू टैक्स टोटली ख़त्म कर दिया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ कम्प्लीटली अबॉलिश्ड कैपिटल वैल्यू टैक्स, CBT टैक्स उन्होंने फाइनेंशियल एसेट्स पर जो पहले हम देते थे अब वो नहीं देते। प्रीवियसली जो CBT अप्लाई होता था फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, और अब जो न्यू स्टेटस है CBT कम्प्लीटली उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन, आपके लिए टैक्स सिस्टम को आसान कर दिया गया है। मज़ीद अब आप अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन कर सकते हैं क्योंकि CBT ख़त्म हो गया है। ईजी आपको रिफंड का प्रोसेस और बेटर रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब बेनिफिट्स जो है आपको कैपिटल वैल्यू टैक्स के ख़त्म होने से आपको मिल रहे हैं। इसी तरह मैं बात करूं सैलरी क्लास के लिए भी बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो दिया गया है इस बजट में। आपको बताऊं तो इनकम टैक्स जो है रिड्यूस कर दिया है गया है सैलरी क्लास के लिए, और जिसमें एक स्लैब उन्होंने जो है वो अपनी बताई है जो मैं आपके साथ लेटर ऑन भी डिस्कस करूंगा। और इसी तरह मैं आपको बताऊं तो डिजिटल इकॉनमी कंप्लाइंस के हवाले से भी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो है वो डिजिटल पेमेंट्स के सिस्टम को मज़ीद डिजिटलाइज किया है, और E-कॉमर्स जो है उस पर भी जो है वो टैक्सेस कुछ लगाए हैं। और टैक्सेस कंप्लाइंस के हवाले से ऑनलाइन फाइलिंग, आप अपनी टैक्स रिटर्न्स, अपना सारा टैक्स का जो सिस्टम है ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इस FBR के मैटर को, टैक्स को, हर चीज़ को इतना डिजिटलाइज इस बजट में उन्होंने किया है और कर रहे हैं, जिससे अब आपके लिए टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना, बिजनेस रजिस्ट्रेशंस करना, ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी ही आसान कर दी गई हैं इस बजट में। अपॉर्चुनिटीज़ किन किन सेक्टर्स के लिए निकली हैं? सबसे पहले अगर बात करूँ कंस्ट्रक्शन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं क्योंकि 50% सेल और परचेज में टैक्सेस कम कर दिए गए हैं। रियल एस्टेट में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़, IT सेक्टर, E-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील एंड सीमेंट, पेंट और ट्रांसपोर्ट, इनमें हमें बहुत सी तरह की जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली हैं क्योंकि इन सब सेक्टर्स में टैक्सेस को कम कर दिया गया है और कुछ टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक गोल्डन मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ जो आपको बेहतर आइडिया दे सकती है इस बजट के टैक्स के हवाले से। और समरी की बात करूँ, CBT टैक्स टोटली खत्म हो चुका है, प्रॉपर्टी टैक्स 50% कम हो चुका है, प्लेंटिव रेट फाइलिंग की बहुत हाई कर दी गई हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, IT, कॉमर्स में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। तो बजट के हवाले से अगर हम बात करें बिजनेस कंपनीज के लिए एक बेहतर बजट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है।